हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री का ये सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखा गया। ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसमें बताया जा रहा है बच्चों की किस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से ओझल हो गया और विक्रमादित्य को संसार भर का सबसे महानतम, सबसे न्यायी और सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान राजा समझा गया। और ऐसा समझा जाता है कि जीवन भर उन्होंने कभी किसी गलत निर्णय को नहीं दिया या किसी निर्दोष व्यक्ति को ही सज़ा दी हो। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले बेटा एक बात बताऊं और कि ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखें। बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। पूरी तरह से समझ में जब आएगा, जब आप देख रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई हो रही है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी चीज़ बीच में छूटेगी नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पिछले बार आपने पढ़ा था कि किस तरह से वो जो हरा मैदान उसे दिखाई दिया था बच्चे को, और अब आगे कंटिन्यू। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, उनमें से किसी एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर बैठ गया। आई से बॉयज़, और कहता है लड़कों, बच्चों में तुमसे कहता हूँ, सुनो बॉयज़ मैं तुमसे कहना हूँ। ही क्राइड, उस चिल्लाया, वह चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं जज होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, आप मेरे सामने अपने सारे मामले ला सकते हो, सारे केस ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम उसका मुकदमा देखेंगे, हम उसको हल करेंगे। Then we straightened, his face became very grave to act the part of judge, और इस प्रकार उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसे ही गंभीर हो गया जैसे कि एक जज का चेहरा होता है, वैसे ही चेहरा भी उसका गंभीर हो गया। Others saw the fun at once, दूसरे लड़कों ने उसे देखकर उसमें फन ढूंढा, उसे देखकर ये सोचा कि कोई मज़े की बात है। दूसरे बच्चों ने ये सोचा, उसमें मज़ा ढूंढा। फन एट वंस विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और आपस में वो काना फूसी करने लगे, कुछ कानों में कहने लगे एक दूसरे के। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेल्स, अचानक एक झगड़ा आ गया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने वो झगड़ा आया, उस लड़के के सामने जो उस हरे माउंट पर बैठा हुआ था। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपने अपने केस को रखा। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, कोई ये कह रहा था कि ये खेत उनके हैं। अनदर से दूसरा कह रहा था दैट इट वॉज नॉट सो, और कि वे ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू बी सेटल द डिस्प्यूट, और वे सभी चाहते थे कि इस मामले का जो है वो डिस्प्यूट हो जाए, इस मामले को हल किया जाए, इस मामले को हल कर दिया जाए। वे सब चाहते थे, जो झगड़ा आपस में उनके बीच में उत्पन्न हो गया। बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, और जो लड़का बैठा हुआ था उसके अंदर अचानक अजीब सी बात देखने को मिली बच्चों को। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेड, लड़का जो कि बैठा हुआ था, जो बहुत साधारण सा लग रहा था। ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जो उस ढेर पर बैठा हुआ था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत अलग दिख रहा था चेहरे से। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा अलग फेस में, अलग पोस्चर में, अलग हाव भाव में दिखाई दे रहा था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, उसके बोलने का तरीका और उसका हाव भाव तरीका, वो सब अलग, बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अलग दिख रहा है, इम्प्रेसिव, बहुत प्रभावी दिख रहा था। दैट रेस्ट ऑफ द बॉयज़, बाकी सारे लड़के वर अ लिटिल फ्राइटन, थोड़ा सा डर गए कि अरे हमारे साथी को क्या हुआ, हमारे दोस्त को क्या हुआ, अरे ये तो बिल्कुल एक राजा की तरह बिहेव कर रहा है। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, और अभी भी वो मज़ा ही समझ रहे थे, आनंद ही समझ रहे थे। एंड वंस अगेन दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार फिर उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया और फिर एक नया केस उनके सामने आया। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना सही निर्णय दिया है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और ऐसा बच्चों घंटों तक चलता रहा। द आवर्स टू
द आवर्स टू टुगेदर, 7 घंटों तक। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो विक्रमादित्य वो उसी सिंहासन पर बैठा हुआ था। लिसनिंग द कंप्लेंट्स, और शिकायतें सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और अपने निर्णय दे रहा था। विद द सेम ग्रेविटी, उतनी ही ताकत से, उतनी ही क्षमता से। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, फिर इसके बाद लौटने का समय आया, घर लौटने का समय आया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम द प्लेस, और वो उस स्थान से कूद गया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कॉवर्ड, और जैसे ही कूदा वैसे ही उसमें से वो बात उसकी ख़त्म हो गई और वो सामान्य लड़कों की तरह दिखने लगा। ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बेटा।